हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में कोलाइड या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन की स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब चलिए देखिए ये कोलाइड्स की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसमें जो पार्टिकल्स होती है, ठीक है, जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स होती हैं ये क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। और सस्पेंशन में क्या होती है, ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर डायमीटर में होती है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए कितना होता है, 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। एंड इन सस्पेंशन सॉल्यूट पार्टिकल्स इज 100 मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, सस्पेंशन में जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स होती है ये मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। अब देखिए ये जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होती है ये इन्हीं के बीच की होती है। ठीक है, यही क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होती हैं ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कोलाइड्स है ये भी हमको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। ठीक है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक, चलिए अब इसकी देखिए मेन हेडिंग देखिए, सॉरी क्या कहते हैं, डिफिनेशन ये राइट डाउन कर लीजिए कोलाइड्स की। देखिए अ कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension, true solution and those in suspension। हाँ, देखिए यही है कि a colloid is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension। मीन्स सस्पेंशन और ये जो सॉल्यूशन के बीच में होते हैं इनकी जो पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ये नोट डाउन करिएगा। जैसे देखिए क्या हो गया, हमारा सोप सॉल्यूशन हो गया, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमा मिल्क है, ठीक है, इंक है, ब्लड है, जेली एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे जेली एटसेट्रा लिख देंगे, ये होते हैं। तो ये सब देखिए क्या है, एग्जांपल्स हैं, किसके हैं, ये सब कोलाइड्स के एग्जांपल है। सोप सॉल्यूशन है, मिल्क है, इंक है, ब्लड है, जेली है, एटसेट्रा। अब एक चीज इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। मिल्क को अगर हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, मिल्क को हम फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या नहीं होगा, इसमें भी फिल्टर करेंगे तो ये पूरा मिल्क क्या हो जाएगी, ये मीन्स फिल्टर हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू उसके ऊपर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोलाइड्स को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी रेसिड्यू मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल होती ये नहीं बचेगी। ठीक है, देखिए कह रहा है इफ वी फिल्टर द सोप सॉल्यूशन द होल सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड नो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। ओके, showing that cannot be separated by filtration। मीन्स जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो फिल्ट्रेशन से भी नहीं सेपरेट होते। ठीक है, इतना ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं, सपोज दैट हम क्या लेते हैं,
अब देखते हैं कि कौन सा एक चीज और यहाँ पे कर लेते हैं, मीन्स बीम ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को पास करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है, हमारा सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन। और ये बीच में क्या आ रहा है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन आ रहा, कोलाइड आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर प्लस शुगर ले लिया, ठीक है, साल्ट प्लस शुगर, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाटर प्लस शुगर। और कोलाइड्स में हमने क्या ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे सोप सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या ले लेते हैं, चाक प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, यहां से हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, ठीक है। सपोज क्या है, ये टार्च है, ठीक है, ये टार्च है। अब जब देखिए ये इसको हम ग्लो करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जानते हैं जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज क्या होती है, ये बहुत ही छोटी होती है, इसलिए जो सॉल्यूशन होते हैं डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन क्या करते हैं, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ओके। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, जो पाथ ऑफ लाइट का ये विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल, ठीक है। ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, डू नॉट स्कैटर लाइट। इसलिए क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है इसमें विजिबल नहीं होता। बट जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, बट देखिए ये जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स की साइज होती है, ये क्या होती है, मीन्स सॉल्यूशन के कंपेरिजन में क्या होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये मीन्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, और इनका जो पाथ रहता है, ये इस क्या कहते हैं, ये जो मिक्सचर है इसमें भी क्या होगा, सॉल्यूशन है, ये इसमें भी दिखाई देगा। सेम सस्पेंशन भी है, सस्पेंशन भी लाइट को स्कैटर करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी इसमें जो पार्टिकल्स की साइज होती है, ये क्या होती हैं, ग्रेटर होती है, इसलिए इनके भी अंदर क्या होगा, ये जो पाथ ऑफ लाइट है ये विजिबल होगा, ठीक है। ये क्या है, ये पाथ ऑफ लाइट है, सिंपली क्या कह सकते हैं, बीम ऑफ लाइट या फिर पाथ ऑफ लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। सॉल्यूशन में नहीं विजिबल होगा, कोलाइड्स में विजिबल होगा, सस्पेंशन में विजिबल होगा, ठीक है। इतना देखिए अंडरस्टैंड हो गया, समझ गए इतना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक चीज अब इसी में देखिए क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। देखिए जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय कोलाइडल पार्टिकल्स के, इसी को देखिए बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles is known as Tyndall effect, देखिए जो स्कैटरिंग होती है लाइट, हाँ, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये टिंडल इफेक्ट कैसे हम देख सकते हैं। सपोज दैट कोई डेंस देखिए फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है, जब ऊपर से क्या आती है, जो हमारी सनलाइट आती है, तो हमको सनलाइट का जो पाथ रहता है वो दिखता है, ठीक है। या फिर कोई डार्क रूम ले लें, ठीक है, डार्क रूम में हम बैठे हों,
कोई छोटे से होल से अगर लाइट आती है, ठीक है, इंटर करती है, तो वो हमको लाइट के पाथ दिखती है और जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो भी विजिबल होते हैं, ठीक है। तो यही देखिए क्या होता है, यही टिंडल इफेक्ट होता है। देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, और सनलाइट आ रही है तो हमको पाथ दिख रहा है लाइट का, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। चलिए ठीक है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड मीन्स देखिए इसकी ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको देखिए बुक में दिया गया है, फिर यहाँ पे भी दिया गया है, आपको केवल वैसे बता दे रहे हैं। द कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। देखिए जो कोलाइड्स होता है ये हमको लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द कोलाइड से सिंपली क्या कहेंगे, आ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजीनस, अपीयर्स टू बी होमोजीनस, होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस, देखिए जो कोलाइड होता है वो हमको होमोजीनस दिखाई पड़ता है, बट वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। देखिए जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके और इसके बीच के होते हैं। तो सिंपली हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड्स इज बिगर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन, ओके, दैट इज इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन शॉर्ट में लिख पा रहे हैं, ठीक, नहीं तो ये लॉन्ग हो जाए। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइड से इज between 1 नैनोमीटर and 100 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ द मोस्ट कोलाइड कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप, ओके, मीन्स जो इसके पार्टिकल्स होती है, ठीक है, कुछ की होती है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड, सिंपली कह रहा था पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप, मीन्स इसकी जो पार्टिकल्स होती है हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत ही क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन, ये सब क्या करिएगा फेयर कॉपी पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स, मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स cannot be seen even with a microscope, ठीक है, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसको भी मैंने बता दिया है कि फिल्टर पेपर से भी इसके पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कैन नॉट बी separated by filtration, फिल्ट्रेशन से भी हम क्या
जो कोलाइड की पार्टिकल्स होती है इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इसमें लिखेंगे जो कोलाइड्स होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, आर क्वाइट स्टेबल। अब ये क्या होते हैं? बिकॉज दे डू नॉट सेटल डाउन, बिकॉज दे डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, when left undisturbed। देखिए क्या होते हैं, ये जो कोलाइड्स होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये वैसे ही रह जाते हैं। देखिए, दे डू नॉट सेटल डाउन, मतलब कि वो नीचे बैठते नहीं, वैसे ही रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है अ कोलाइड, ओके, आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए जो कोलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, अ कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, scatter a beam of light, ठीक है, passing through it, देखिए जितना मैं बोल रहा हूँ इतनी जल्दी आप लोग फेयर कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। A collide are weak enough to scatter a beam of light passing through it, ठीक है, and makes its path visible, और ये क्या कर देता है? इसका पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है, क्योंकि इसकी पार्टिकल थोड़ी सी बिग होती है, इसलिए ये जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाता है, इसलिए जो इसके अंदर जो लाइट का पाथ रहता है वो विजिबल होता है। तो ये सब देखिए कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपने हेडिंग डाल लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, ठीक है। इसको देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो बहुत टाइम लगता, ठीक है, एक्सप्लेनिंग में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। देखिए अकॉर्डिंग टू द जो फिजिकल स्टेट होती है डिस्पर्स फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड द डिस्पर्जन मीडियम मींस सॉल्वेंट, इसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, जो कोलॉइड्स होते हैं इनको क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, ये सोल है, सेकेंड क्या है? सॉलिड सॉल, थर्ड एरोसॉल, फोर्थ एरोसॉल है, फिफ्थ इमल्सन, सिक्स फोम है, सेवन क्या? सॉलिड फोम है, एंड एट क्या है? ये जेल है, ठीक है। पहला देखिए सोल क्या होता है? सोल इज ए कोलॉइड क्या होता है? इन विच द टीनी सॉलिड पार्टिकल्स, इन विच द टीनी सॉलिड पार्टिकल, देखिए डिस्पर्स फेज क्या है? ये हमारा सॉलिड मींस हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट ये है, ठीक है, एंड डिस्पर्जन मीडियम मींस ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये समझ गए। तो सॉल्व क्या होता है? सॉल्व में देखिए क्या होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम, जो सॉलिड पार्टिकल्स होती है ये डिस्पर्स्ड होती हैं लिक्विड मीडियम में। फॉर एग्जांपल जैसे इंक हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार सोल्यूशन हो गया, मोस्ट पेंट्स, ये सब क्या होते हैं? एग्जांपल्स होते हैं सॉल्व के, ठीक है। सेकेंड देखिए सॉलिड सॉल्व आता है, सॉलिड सॉल्व में क्या होता है? हाँ, सॉलिड सॉल्व देखिए क्या होता है, इज ए कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, जो सॉलिड पार्टिकल्स होती है ये डिस्पर्स होती हैं सॉलिड मीडियम में। फॉर एग्जांपल देखिए जो कलर्ड जेम स्टोन होते हैं, यही होते हैं जो कलर्ड जेम स्टोन, डिफरेंट कलर के आते हैं जेम स्टोन ना, तो यही होते हैं एग्जांपल्स किसके? सॉलिड सॉल्व के, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है? ये एरोसॉल है। एरोसॉल देखिए क्या होता है, एन एरोसॉल इज ए कोलाइड इन विच सॉलिड और लिक्विड, दोनों सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या? सॉलिड
डिस्पर्स्ड इन गैस मीडियम। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। एंड देखिए क्या है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस आल्सो अ एरोसॉल, ठीक है। अगर आप सॉलिड डिस्पर्स होता है किसमें, गैस में, तो ये भी क्या है आपका एरोसॉल है, ठीक है। या फिर लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है ये गैस में, तो भी ये एरोसॉल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, मॉइस्ट क्लाउड, ये सब क्या है, एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इमल्सन। इमल्सन देखिए क्या होता है, एन इमल्सन इज ए कोलाइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वन लिक्विड, minute droplet of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it। देखिए ये क्या होते हैं, एक लिक्विड क्या होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं, ये आते हैं, बट ये दोनों क्या होते हैं, कंप्लीटली नॉट मिसिबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कह रहा है ये मिल्क है, बटर, फेस क्रीम, ओके, ये समझ गए इसको। देखिए इमल्सन फिर से बता रहे हैं, इमल्सन देखिए क्या होता है, कोलाइड होता है इन विच minute droplet of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it, दोनों नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये हो गए। फोम देखिए ये होता है, फोम मीन्स शेविंग कराते वक्त फोम तो ये लगाते हैं ना, जानते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, द फोम इज ए कोलाइड होता है इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जो गैस होता है ये डिस्पर्स्ड होता है किसमें, लिक्विड में होता है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए इंसुलेटिंग फोम हो गया, ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल देखिए सोप बबल्स हो गया, ठीक है, शेविंग क्रीम हो गई, ये बियर फोम हो गया। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, जो गैस होते हैं, ठीक है, ये गैस क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में, ठीक है। तो यही जैसे हमारा शेविंग क्रीम हो गया, ये बियर फोम हो गया, सोप बबल्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म क्या होता है, इसमें देखिए जो गैस होता है ये डिस्पर्स्ड होता है, ये किस में होता है, सॉलिड मीडियम में। गैस क्या होती है, ये डिस्पर्स्ड होती है सॉलिड मीडियम में। फॉर एग्जांपल इंसुलेटिंग फोम हो गया, फोम रबर, ये सब हो गए, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए जेल। जेल क्या होता है, जेल, इस जेल में देखिए क्या होते हैं, जेल देखिए देख लीजिएगा, जेल इज ए सेमी सॉलिड कोलाइड। देखिए जेल क्या होता है, ये सेमी सॉलिड कोलाइड होता है, मींस हाफ क्या होता है, ये सॉलिड होता है, फुल नहीं होता सॉलिड। सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ पार्टिकल्स, मींस इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होता है, और ये क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जेली, हेयर जेल, जेलेटिन, ठीक है, मींस जो हेयर जेल हेयर में लगाई जाती है जेल, ये भी क्या है, ये आपकी जेल है, ठीक है। तो ये सब थे, देखिए एग्जाम्पल थे, ये सब देखिए स्टडी ये देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कोलाइड्स भी था, ये कोलाइड भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं वैसे, बस देखिए सॉल्युबिलिटी और ये क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज, दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसको भी देखिए डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके, थैंक यू।